नमस्कार, सुप्रभात, जय महाकाल। तो आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैंने आज जल्दी ही ढेर सारा काम मतलब जितना काम होता है उतना ख़त्म कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो कंघी कर लेते हैं। और इस गर्मी में तो बिना कंघी किए पता नहीं कितना और गर्मी होती रहती है। तो फिर पहले कंघी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आगे का काम करते हैं। और गर्मी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है खाना बनाने में, क्योंकि खाना चूल्हे पर ही बनता है। जब खाना चूल्हे पे बनाया जाता है तो कितनी सारी परेशानी होती है। एक तो भगवान अलग से आग बरसा रहे होते हैं और उधर चूल्हे के सामने बैठकर आग जली हुई चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर ढेर सारा काम हो चुका था और फिर मैं जो कपड़े धोकर डाली थी सूख गए थे तो लेकर आई, फ़ोल्ड करके रखने लगी। और फ़ोल्ड करके रख देने से सही रहता है, कपड़े भी सही रहते हैं और जल्दी से आप लेकर रख भी सकते हो। और मेरे बेड की हालत कुछ ऐसी है, मैंने तकिया की कवर लगा दी है और इसे रखते हैं साइड में। फिर उसके बाद में बेडशीट का काम शुरू करते हैं। गर्मी में मैं अंगनाई में सोती हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इसलिए बेडशीट धोकर रख दिए था, 1-2 दिन ऐसे ही पड़ा था। तो फिर आज मैंने जल्दी से काम कर लिया तो मैंने कहा चलो इसे भी आज कर देते हैं। तो पंखा चला लिया और फिर यहाँ का सारा काम कर देते हैं अब जल्दी-जल्दी। और मैं तो बेडशीट को अच्छे से लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ। और जब मेरा शरारती इधर आएगा तो शरारती है और पूरा निकाल देगा। इधर से उधर पूरा निकाल देगा और जो बेड पर कपड़े रखे होते हैं, तकिया और जो भी होता है वो सब उसको फेंक देता है। कभी-कभी तो गुस्सा के मारे ऐसे कर देता है और कभी-कभी तो मस्ती में कर देता है। तो लो हमारा बेड तैयार हो चुका है। तकिया भी रख चुकी है और टेडी बियर भी बेचारा बैठ गया है। तो अब बेड तो ठीक हो गया, लेकिन कमरा अभी गंदा है तो कमरा भी साफ कर लेते हैं। और बाहर बरामदे में भी काफ़ी गंदगी हो चुकी है तो उसे भी साफ कर लेते हैं। तो साफ करने के बाद अभी टाइम हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, मतलब 4 बज रहे हैं, शाम का टाइम है। तो बाबू आ गया है इधर, मैं रसोई में आई हूँ और यहाँ पर मैं दूध उबाल रही हूँ, दूध का खोया बना रही हूँ, क्योंकि इसकी बनने वाली है मिठाई। तो आग जलाना चूल्हे पर कितना मुश्किल होता है बरसात के टाइम में। ये तो जिसके-जिसके घर में आग जलाने वाला लकड़ी वाला चूल्हा होगा, जिसके-जिसके घर में चूल्हे पर खाना बनता होगा, उसे ही पता होगा कितना मुश्किल होता है। तो फिर उसके बाद में बाबू और हम दोनों बना रहे हैं। बाबू खेत में गया था, वहाँ से भाग कर आया है और इसको ढेर सारा पसीना हुआ था तो बेना लेके हम हौंक दे। हम कहे लाओ तो आप पसीना सुखवा दे। फिर पसीना सुखवा दे, हम कहे जानी ऊपर करा, फिर ढेर सारा हवा करे इनका तो फिर इनके पसीना सूख। और दूध हमार एकदम अच्छी तरीके से उबलत बा, ई जल्दी ही बन जाए खोआ। और ई आटे गैया के बछवा जौन भाग गरहन, तो भाग गरहन फिर वापस आवत रहन, देखा बाबू हमरे फिर से भगाए आयन। तो फिर से आए का है तो फिर से कहा हमारे शरारती जइए भगावे। अबे ताई कहत रहन कि गैया भाग गया, लेकिन अब उनका खुद ही भगावे आता है।
और फिर ओकरे बाद में हम उधर देखत रहे उनके शरारत और इधर दूध फूल के गुब्बारा हो गया है। और ये फूल के गुब्बारा होए पे सब केहू कमेंट करत जा और वीडियो को लाइक करत जा और बताओ जा वीडियो कैसा बना है। और मिला जाए अगले